बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी ईद स्पेशल लबे बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबे बनाने के लिए हम सबसे पहले कस्टर्ड रेडी कर लेंगे। तो कस्टर्ड बनाने के लिए हमने तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून पानी में। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और एक पैन में तकरीबन हमने 1 लीटर के करीब दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। आप दूध खुला भी ले सकते हैं किसी भी डेयरी का, और या तो फिर आप डब्बे वाला भी कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है और अब हम इस स्टेज पे इसमें जो हमने कस्टर्ड मिक्सचर रेडी किया था वो इस तरह से ऐड कर देंगे। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। और अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब चीनी ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड किया करें। डिज़र्ट में किसी भी तरह का डिज़र्ट हो, आप चीनी अपने हिसाब से ऐड किया करें, कम या ज़्यादा, क्योंकि हर किसी के घर का टेस्ट अलग होता है। कोई कम मीठा पसंद करता है, कोई बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता है खाना। ये देखें जी, बेहतरीन सा कस्टर्ड हमारा मिक्स हो चुका है दूध में, और ये देखें कितना बेहतरीन सा थिक हो चुका है। और अब हम इसे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए और सेट हो जाए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं और कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और अब हम सबसे पहले एक बाउल में कस्टर्ड की लेयर बनाएंगे। देखें जिस तरह से कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से केक की लेयर बना लेंगे। केक आप किसी भी तरह का ले लीजिएगा, चॉकलेट, वनीला या फिर स्ट्रॉबेरी। मैंने यहाँ वनीला केक लिया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताया करें आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं, और अपने प्रेफरेंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करें। कस्टर्ड के ऊपर इस तरह से केक की लेयर बनाने के बाद हम केक के ऊपर इस तरह से रंगीन सेवइयों की लेयर बना देंगे। तकरीबन 1 कप के करीब हमने रंगीन सेवइयाँ ली हैं और इसकी इस तरह से लेयर बना लेंगे। और इसके ऊपर हम इस तरह से बारीक कटे हुए तकरीबन 1 अदद सेब ले लेंगे, इस तरह से कटे हुए, और इसे इस तरह से ऐड कर देंगे। और 2 से 3 अदद इस तरह से बारीक कटे हुए केले ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से सब तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अब हम इसमें तकरीबन भी 1 टीन के करीब हमने टिन फ्रूट ले लिए हैं और इसका पानी हमने निकाल लिया है। उसे धो के अच्छी तरह से हमने इस तरह से ऐड कर लिया है। इस पर 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम किशमिश ऐड कर देंगे। 3 to 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हम बादाम ऐड कर देंगे, इस तरह से कट किया हुआ। 3 to 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हम पिस्ता ऐड कर देंगे, इस तरह से क्रश किए हुए। 100 ग्राम हमने खोया ले लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। खोए की रेसिपी मैं आप लोग को बहुत जल्द दूंगी। ये मेरा होममेड फीका खोया है तो आपको इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द दूंगी। और अब हम इसे अच्छी तरह से सब तरफ फैला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और अब हम इसमें रंगीन से कलरफुल से रसगुल्ला ऐड कर देंगे। आपको ये आसानी के साथ किसी भी स्वीट की शॉप से मिल जाएंगे। और अब हम इसे इस तरह से ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 कप के करीब हमने इस तरह के रसगुल्ले ले लिए हैं कलरफुल से। और अब हम इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से जेली ऐड कर देंगे, ग्रीन कलर की। जेली की रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे रही हूँ, आप इसे आसानी के साथ वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं।
रेड और ग्रीन कलर की हमने इसमें जेली ऐड कर देनी है। जेली ऐड करने के बाद हम लास्ट में इसके ऊपर इस तरह से दोबारा से कस्टर्ड ऐड कर देंगे। बेहतरीन सी हमारी लबे शीरी बनकर रेडी हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर लास्ट में इस तरह से पाइपिंग कर देंगे व्हिपिंग क्रीम से। व्हिपिंग क्रीम को मैंने अच्छी तरह से व्हिप कर लिया था और व्हिप करने के बाद हमने इसे पाइपिंग बैग में इस तरह से ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद इसकी पाइपिंग कर लेंगे। ये देखें जिस तरह से नोज़ल्स मिलती हैं तो आप किसी भी तरह की नोज़ल इसमें लगा के इस तरह से पाइप कर लीजिएगा। और अगर आप इस तरह से पाइप ना कर सकें तो उसके अलावा भी ये बेहतरीन सा डेजर्ट बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन सी लबे शीरी बनकर रेडी हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट चिप ऐड कर देंगे लास्ट में। चलें जी, मज़ेदार सी हमारी लबे शीरी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें जी कितनी मज़ेदार और कितनी फ्लेवरफुल सी हमारी लबे शीरी बनकर रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को इस ईद पे मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी बनकर रेडी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।